तमाम आलम की उम्मत मुस्लिमा को शम्स लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स और अलहाज नज़ीर अहमद यस पटवेगर की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन आदाब, बेलगाम एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि कहते हैं कि भगवान अल्लाह गॉड किसी को भूखा उठाता तो है लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं है। वो किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी के जरिए उन तक खाना जरूर पहुंचाता है। तो इसी की एक बेहतरीन मिसाल है मोहतरम सुरेंद्र शिवाजी राव अनगोलकर, जो बेलगाम के सिविल हॉस्पिटल में रोजाना जरूरतमंदों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं और इसी के साथ साथ एक फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज भी ये चलाते हैं। तो आइए इसी के बारे में मजीद इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी नमस्ते, बेलगाम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम। तो सुरेंद्र साहब, पहले तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका पूरा नाम और आप क्या करते हैं वगैरह वगैरह। मेरा पूरा नाम सुरेंद्र शिवाजी राव अंगोलकर। मैं बेलगाम का ही जन्मा हुआ हूँ जी। मेरा पुराना घर कॉलेज रोड पे है, जो अरोरा स्पोर्ट्स के पीछे हुआ जो, और मेरा अभी जो मैं रहता हूँ तो पाइपलाइन रोड पे रहता हूँ मैं, विजयनगर। वहाँ पे मेरा खुद का ही घर है। मेरा एजुकेशन जो है, मेरा डैड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इंजीनियर थे जो अभी रिटायर हुए हैं। तो उनके साथ साथ वहाँ तिलारी करके जो बेलगाम के नजदीक एक महाराष्ट्र में गांव आता है जी जी, तो उसका इरिगेशन घाट के नाम से जो मशहूर है हाँ। और 2 डैम है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा माउली विद्यालय करके जो स्कूल है वहाँ पे शुरुआती पढ़ाई हुई जी। उसके बाद में 7th में मैं कैंटोनमेंट स्कूल आ गया कैंप के हाँ। बाद में सेंट्रल स्कूल यहाँ खड़े बाजार के यहाँ पे 10th की जी। बाद में ज्योति कॉलेज, उसके बाद में मराठा मंडल कॉलेज से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए मैंने ये किया। उसके बाद में मेरा जो शुरुआत था कि ये कॉलेज के वक्त से ही मैं थोड़ा बहुत सोशल की तरफ झुका हुआ करता था हाँ। जरूरतमंदों को मेरे हाथ से जितना भी हो सकता है वो मदद किया करता था। तो बचपन से ही इस तरफ आपका रुझान हाँ। यानी इस तरफ सोशल थोड़ा बहुत ये हुआ होता था, क्योंकि घर के माहौल की वजह से जी। जरूरतमंद को कभी भी मदद करो, या अपने पास कुछ मांग रहा है और अपने पास है तो उसको ना मत कहो, ये मुझे बचपन से सिखाया गया था। तो वो बचपन के संस्कार मेरे ऊपर आज तक है और उसी वजह से फिर आगे चल के फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस में ING एशिया बैंक में, बाद में मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में, एयरटेल में ऐसे कुछ जॉब करते करते लास्ट में मैंने ING एशिया बैंक में एज ए मैनेजर काम किया जी। उधर से फिर मैं बिजनेस की तरफ टर्न हुआ 2007 में जी। वहां से मैंने CCTV वो दौरान नया प्रोडक्ट था जी। और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी होम ऑटोमाइजेशन में मैंने स्टार्ट किया मैंने और वो बिजनेस आज एक अच्छे मुकाम पे आके रुका है हाँ। जहाँ पे मैं खुद बेलगाम, गोवा, यहाँ बैंगलोर तक मेरे बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं जी। बेलगाम में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जी। तो उस वजह से एक स्टेबिलिटी आने के बाद में हाँ। और जो अपनी ख्वाहिशें और ये है तो इनकम एक मुकाम पे आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरा डेली का रूटीन है हाँ। इसमें तो आम आदमी की तरह ही मैं भी जीऊंगा और मैं भी मर जाऊंगा बिल्कुल। और उसके साथ साथ जब वही वक्त में मेरे ससुर को बेंगलोर के एक बड़े नामचीन हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करना पड़ा जी। तो वहां पे मुझे खाने का, मेरे जेब में पैसा रहने के बावजूद मुझे कुछ खाने की दिक्कतें आने चालू हुई, मैं वेज होने के कारण जी। और वो दिक्कतों को ध्यान रखते हुए मैंने फिर उधर 20 दिन निकालने के बाद में हाँ। जब मैं बेलगाम आया तब मैंने सोचा कि मेरे पास पैसा रहने के बावजूद मेरे को खाने के को दिक्कत थी जी। तो बेलगाम जैसे शहर में जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में लोगों के पास जब पैसा कुछ नहीं रहता तब आदमी एडमिट होता है, तो उनकी तो बहुत खराब हालत हुई होगी। और बेलगाम ऐसा शहर है जहाँ पे कुछ 70-80 किलोमीटर दूर से भी वहाँ पेशेंट आए रहते हैं जी। तो उनके लिए खाना गांव से आना तो नामुमकिन है।
तो उनके लिए कुछ ना कुछ करे, ये सब सोच से मैंने 2018 में जी। ये मेरा फूड फॉर नीडी करके स्टार्ट किया जी। और हर रोज मैं खाना लोगों को देने स्टार्ट किया। हाँ। डेली लगभग 150 से 200 लोगों को हर रोज वहाँ पे खाना दे रहा हूँ। जी। जैसे बढ़ रहे मतलब कम ज्यादा जो होता है हाँ। वो हिसाब से हम लोगों का हर आदमी के मुंह में निवाला गिरे वो हिसाब से हमने शुरुआत की है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जी। ये जो काम है 2018 से लेके आज तक हाँ। किसी के कारण कोरोना के डर से भी कभी नहीं रुका, जी। वो आज भी चालू है। कोरोना में हमें और एक खिदमत करने का मौका मिला जहाँ पे आरटीओ ग्राउंड में वेजिटेबल मार्केट शिफ्ट किया गया। हाँ। वहाँ पे बाद में हमारे जो ड्राइवर रिक्शा जो सब्जी लाने के लिए जो बड़े हौदार रिक्शा रहते जी। हैं उनके ड्राइवर, बाद में सब्जी मंडी में आने वाले खेती वाले लोग, हाँ। उनके लिए खाने का बहुत दिक्कत होने स्टार्ट हुआ। जी। तो वहाँ पे भी हमने दोपहर में 500 लोगों का खाना देना शुरू किया। जी। वहाँ पे भी हम लोग लॉकडाउन खत्म होने तक यहाँ पे भी एक कंटिन्यूस हमारा चालू था। हाँ। अभी परसों ही हमने वो बंद किया है, जहाँ पे उन आस पड़ोस में कैंटीन खुलने के बाद वो लोगों का आसपास में कुछ इंतजाम हो रहा है बोलने के बाद में हमने वो दोपहर का खाना अभी बंद किया है। जी। बट रात का हमारा जो सिविल हॉस्पिटल का है हाँ। वो आज भी शुरू है और जितना भी जहाँ तक मैं हूँ तब तक वो हमेशा शुरू ही रहेगा। क्या बात है। और हम भी यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि हमेशा ये सिलसिला चलता रहे। और जैसा कि आपने कहा, आपने अपने बचपन की बात कही, तो आपके वालिदैन जो हैं, आपके माँ बाप ने आपको अच्छी तालीम के साथ, अच्छी एजुकेशन के साथ एक अच्छे संस्कार भी आपको उन्होंने दिए हैं, तो इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? प्रैक्टिकली मतलब टोटल फील्ड कंटिन्यूअसली बोले तो 2018 से ही हो रहा है जी। उससे पहले मेरा मतलब रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो गया। हाँ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना। हाँ। या रात में कोई अगर भूखा सोया हुआ बस स्टैंड के पास या कहीं है सिविल हॉस्पिटल के पास वगैरह। हाँ। तो उनको फूड पैकेट हम लोगों को बस स्टैंड में कुछ पुलाव और डोसा के ये स्टॉल खुले रहते हैं रात भर। हाँ। तो उधर से हम लोग उनको ये करते थे। हाँ। बट 2018 से मैंने टोटल फुल फ्लेज ये शुरू किया है। हाँ। उसके साथ साथ मैंने एक हार्श वैन चालू किए हैं। जी। बेलगाम में कैसा होता है, हॉस्पिटल में जब मौत होती है तो वो बॉडी घर लेके आने के लिए भी बहुत सा पैसा देना पड़ता है। जी। और बहुत से बार लोगों के पास पैसा होता है या नहीं होता है, जी। तो वो दर्द के वक्त में उनको कुछ आसरा मिले, जी। उस वजह से मैंने एक हार्श वैन स्टार्ट की है। जी। उसके साथ साथ लास्ट ईयर मैंने एक एजुकेशन फॉर नीडी करके कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। जी। जी। जहाँ पे मैंने 10th में जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मैं थोड़ा आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। ये खाना खाने के साथ साथ आपको हार्श वैन की तरफ, यानी एम्बुलेंस की जो फ्री सर्विसेज आप दे रहे हैं, इसकी तरफ अचानक आपका कैसे ख्याल आया? ये बात कैसे आपके जहन में आई? एक लगभग 17-18 साल के बच्चे की मौत हुई थी खानापुर के। जी। और वो बेबस जो बाप था, हाँ। वो किसी की राह देखते सुबह लगभग 8 बजे से दोपहर के 5 बजे तक वही पोस्टमार्टम रूम के पास बैठा हुआ था। अरे। और उधर का एक कर्मचारी ने मुझे कॉल किया जी। कि वो बंदे के पास पैसा नहीं है और बॉडी लेके जाने के लिए 4,500 रुपए का डिमांड है करके। और जो एम्बुलेंस सर्विसेज जो है, सर्विसेज है, हाँ, तो वो उतना ही चार्ज करते हैं या? हाँ, अभी तो कोरोना में तो उनका मनमानी बहुत है। हाँ। तो उसके लिए मैंने उनके साथ बात करके देखा तो उनका कुछ एटीट्यूड मुझे सही नहीं लगा। जी। क्योंकि उतना ही लेंगे, आप चाहिए तो 100-200 रुपए कम दो अगर आप दे रहे हैं, तो वो टाइप का था। और लिटरली मैं जब आदमी के पास 5 बजे गया था जी। तब उसका और उसके बीबी का रोना बहुत जोर से था। हाँ। क्योंकि बीबी ने 2 मिनट पहले उसके हाथ में मंगलसूत्र गले का निकाल के उसके हाथ में दिया था और ये बेचो और बच्चे को लेके जाएंगे करके। तो वो देख के बहुत तकलीफ हुई मुझे। वो होने के बाद में वही वक्त में उसी दिन शायद मेरे एक दोस्त का बर्थडे था जी। और वो वहाँ परोसने आया था।
हाँ हाँ तो उसको मैंने हुआ वाकया बताया और मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो वो हिसाब से कुछ तो करने का चल रहा है बोलने के बाद में जी मेरे दोस्त और उनके साथियों ने मुझे ये हर्षवन गिफ्ट की। अरे वाह रोमन टेक्नोलॉजी और न्यू होराइजन करके जो ये है इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जी जी यहाँ पे पीएम के करके भी इंस्टीट्यूट है उनका, जी तो उन्होंने उनकी तरफ से मुझे वो हर्षवन उनकी मुझे गिफ्ट में दी। और उसमें फिर अंदर जो स्टेनलेस स्टील का काम करके लेने का था, जी वो लालाराम चौधरी के करके मेरा 10th का एक फ्रेंड जी है, उसका कारखाना उद्यमबाग में, जी तो उसने वो अंदर का स्टेनलेस स्टील का काम फ्री में स्ट्रक्चर वगैरह करके जी दिया। जी और ये सब लोगों की वजह से आज वो हर्षवन चल रही है। जी जी तो बहुत लोगों का सपोर्ट भी रहा है इसके। सपोर्ट भी रहा है। तो जैसा कि सुरेंद्र जी, जब कोई अच्छा काम होता है, जब कोई नेक काम जब कोई करता है, तो जाहिर सी बात है उसमें रुकावटें बहुत सी आती हैं। तो आपको कहीं रुकावटें पेश आई इस सपोर्ट्स के बावजूद? नहीं, हर्षवन मैंने जब जैसे ही शुरुआत की वो वक्त में बहुत से रुकावटें आई, कुछ लोगों ने उसको मजहबी रंग देने का भी कोशिश किया, हाँ हाँ बट जो मेरा शुरुआत करने का इरादा था वो कहीं हिलने वाला नहीं था। जी जी और मैं तो करूंगा, आपने ठान लिया था कि मुझे करना ही है, करना ही है। जी और मुझे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए वो करना नहीं था, हाँ मुझे वो लोगों की जो तकलीफ है वो दूर करने के इरादे से मैंने स्टार्ट किया था। आज भी लगभग हफ्ते में 10 से 12 डेड बॉडी वो गाड़ी उनके घर पे पहुंचाती है। क्या बात है, वाह। और वो जो धुआं है, कैसा है, कोई भी आदमी अगर किसी जो भी मजहब का है, वो मजहब के मंदिर या प्रार्थना स्थल को जाता है और वो भगवान उसके पीछे रहता है। मगर मुझे इतना यकीन है आज दुनिया में जितने भी भगवान, जितने भी धर्म के भगवान है, आज मुझे आशीर्वाद देंगे। और जो लोगों को मेरे वजह से थोड़े बहुत मदद हुई है, उनकी इबादत में मेरे लिए कुछ ना कुछ वो लोग आशीर्वाद देते ही रहते हैं। सही। तो उस वजह से ये सब कुछ चल रहा है। मैं सिर्फ नाम मात्र सामने का कठपुतली हूँ, जी जी जो चलाने वाला है वो ऊपर वाला, और ये जो प्रेयर मेरे लिए करते हैं जी जी वही है। नहीं, जब भी कोई अच्छा काम होता है उसके लिए भगवान किसी न किसी के जरिए उसको शुरू करता है, किसी किसी को चुनता है, और आप लकी हैं कि भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए। और बेलगामी एक्सप्रेस की जानिब से हम यही कामना, यही दुआ करेंगे कि ये यूं ही हमेशा चलता रहे आपका ये सिलसिला, और आपको कभी कोई रुकावट न पेश आए। तो इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका जो खाना जो गरीबों को, जो जरूरतमंदों को आप दे रहे हैं, ये सिर्फ रात में देते हैं या किस तीनों टाइम का देते हैं आप? नहीं, कोरोना के वक्त में मैंने दोपहर और रात का शुरू किया था जी। वो वक्त में मैं डेली 1000 पैकेट्स बांटता था जी। मगर अभी कोरोना का लॉकडाउन ओपन होने के बाद में बहुत से दोपहर में खाना आना स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ। तो वो वजह से मैंने रात का उतना ही मेरा कंटिन्यू रखा है जी। अभी दोपहर का मैंने बंद किया है जी। तो अच्छा, इसमें क्या क्या मेन्यू क्या रहता है आपका? मेनू पहले तो हम लोग दाल चावल वगैरह देते थे पूरा जी। बट अभी फिलहाल हम लोग जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो अकॉर्डिंगली हम लोग पैक फूड देना कंपलसरी है। हाँ। जहाँ पे हम लोग उनके प्लेट्स को या हम कुछ हाथ पकड़ के नहीं दे सकते। तो उस वजह से हम लोग पैकिंग करके पुलाव उतना दे रहे हैं हर रोज। वो पुलाव में भी वैरायटी हम लोग डेली चेंज करते हैं ताकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको एक ही खाना, एक ही फ्लेवर का पुलाव डेली ना मिले। हाँ। तो रोजाना पुलाव का जो ये रहेगा इंग्रेडिएंट्स, आज फ्लावर मटर किया, कल पोटैटो मटर, ऐसा हम लोग इंग्रेडिएंट्स चेंज करके रोजाना अलग अलग उनको देने की आप कोशिश करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। फिर ये जैसा कि आपने कहा कि कोरोना वायरस जहाँ फैला हुआ था, लॉकडाउन चल रहा था, इस दौरान आपने ये तमाम चीजों को कैसे संभाला और कैसे आपने इन चीजों को किया? मुझे इतना भरोसा था जो भी मेरे पीछे इतने सारे, अगर भगवान और इतने सारे लोगों की दुआएं है जी, तो और मैं किसी का गलत करने के लिए बाहर नहीं निकल रहा जी, तो जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है और वो हिसाब से मैं खुद अगर मेरा पालन करूंगा तो डेफिनेटली मुझे इस तकलीफ का, ये जो कोरोना है उसकी तकलीफ नहीं होगी करके मैंने ये स्टार्ट किया। हमने पूरे प्रिकॉशन के जो ये थे रूल्स वो पूरे पालन किए हैं और यहाँ तक कि खाना पकाने वाले से लेके खाना लास्ट आदमी के हाथ में जाने तक हम लोगों ने ये पूरा संभाला है। उस वजह से
ना हम लोगों को इस वक्त में तकलीफ हुई, जी ना सामने वाले को कुछ हमारी वजह से तकलीफ हुई। जी और इसमें कई जगह पे हम लोगों को पुलिस से भी हेल्प मिला, जी जहाँ पे पूरा लॉकडाउन के टाइम में गाड़ियों को पुलिस रोका करती थी। हाँ बट फूड फॉर नीडी अगर कोई मैं या मेरा बंदा बोलता है हाँ। तो उसकी गाड़ी के लिए तो जगह आपकी गाड़ियों को किया नहीं गया। रोका जाता। जी वो भी हुआ और हमने पुलिस वालों को भी वो वक्त में पानी की सुविधा पहुंचाई है। हाँ बाद में वो लोग घर को सब्जी नहीं लेके जा सकते थे, जी तो उनको सब्जी के पैकेट्स हमने दिए अल्टरनेट डेज। हाँ बाद में हर रोज उनको सुबह और शाम में केले वगैरह बांटे हैं, फ्रूट्स बांटे हैं। हाँ हाँ तो वो वजह से पुलिसों के साथ भी एक रिलेशन हुआ जी और डॉक्टर लोगों को भी हम लोगों ने यही सब बांटा है। जी तो एक प्यार का माहौल वो उस वक्त तैयार हुआ वहाँ पे। हाँ जी और उस वजह से आज पुलिस लोग भी फूड फॉर नीडी को थोड़ा बहुत कीमत देते हैं। तो ये फूड फॉर नीडी के नाम से जो आप जो चला रहे हैं, ये जो काम आप कर रहे हैं, इसमें कुल कितने लोग हैं और किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? खाना बनाना है, उसको फिर पैकिंग है, उसको पहुंचाना है। फूड फॉर नीडी जो पहले हमारा हुआ करता था कोरोना से पहले, जी तो मेरा एक फिक्स कुक है हाँ जो मेरे घर के पास खाना बनाता था। जी बाद में उसका गाड़ी में डाल के वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचाने का काम जी उसके निगरानी में, और खाना परोसने के बाद वही बर्तन वगैरह पूरा लेके जाने का भी जिम्मा उसी का था। हाँ तो पूरा तो वो उसी पूरा का काम एक आदमी का काम हमने रखा था, जी जी जहाँ पे किसी का इंटरवेंस ना हो हाँ। और फूड क्वालिटी में कुछ मिक्सिंग ना हो, मिक्सिंग ना हो। सही। तो उसके लिए उसके अंदर ही हमने दिया था। हाँ और हम लोग यहाँ पे आके सिर्फ परोसा करते थे। हाँ। उस वक्त मेरे साथ दीपक पांडे करके एक दोस्त है मेरा, जी। वो हमेशा रहता था मेरे साथ। जी अभी कोरोना में वो थोड़े पीछे चले गए कोरोना के डर से। जी जी तो अभी मेरे साथ यहाँ गणपत गली के एक सोनार है, योगेश कलगड़गी करके। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझे कोरोना में पूरा साथ दिया। जी वो हर डेली सुबह राशन खरीदने से लेके हाँ पकाने तक जी वो मेरे साथ रहा करते थे। जी और पका के देने के लिए मेजवानी होटल करके एक है, हाँ जिसके मालिक रोहित किल्लेकर जी। है, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पका के दिया क्या बात। अपने लेबर लगा के। तो पैकिंग वगैरह उनके पास होके हम लोग फिर निकालते हैं वहां से। क्या तो सुरेंद्र जी, थोड़ी देर पहले आप एजुकेशन ऑफ नीडी के बारे में जो बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि मैंने आपको उस वक्त रोक लिया था। सही है। तो मैं चाहूंगा कि आप उससे कंटिन्यू करें और उसके बारे में तफसील हमें बताएं कि क्या है। कैसा है, मेरा स्कूलिंग लगभग गवर्नमेंट स्कूल के तौर पे ही हुआ है, जी क्योंकि कैंटोनमेंट स्कूल कहेंगे तो वो भी गवर्नमेंट स्कूल है। जी उसके साथ साथ माउली विद्यालय जो है वो हालांकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का स्कूल आता है, बट वो भी सिमिलर टू गवर्नमेंट ही था। बिल्कुल। उसके साथ साथ सेंट्रल हाई स्कूल अगर की बात करेंगे तो उसमें भी ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल और उसमें भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ करता था। बट आज के दिन में अगर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे कॉलेज में आने के बाद में उनका जो इंग्लिश है उस वजह से एक लेवल पे डायरेक्ट ग्रास्पिंग करते हैं जी। तो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए उनका ग्रास्पिंग अच्छा है, उनको पढ़ने की इच्छाएं बहुत है जी। और उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, जी। तो उनके लिए एक रूट दिखाया जाए। हाँ। उस वजह से मैंने क्या ये नया सोचा कि अगर उनको हम लोग हफ्ते में 2 दिन साइंस, 2 दिन मैथ्स जी। और 2 दिन इंग्लिश जी। बात करने का, और साइंस इजी वे में उनको पढ़ाने का, और मैथ्स भी इजी वे में कैसा पढ़ाया जा सकता है वो सब उनको सिखाने का। हाँ। एक क्लासेस मैंने 7th से 10th के लिए स्टार्ट करने का प्लान किया। क्या? और उसमें कैसा मैंने कुछ हर एरिया में मैंने अपील की। हाँ। जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में टीचर है जी। और जो हफ्ते में हम लोगों को 2 घंटा दे सकता है, हाँ। वैसे टीचर्स को मैंने कलेक्ट किया। जी जी। और तो गेस्ट टीचर के तौर गेस्ट टीचर पे उनको कलेक्ट किया जी। जो कि वॉलंटरली वो लोग भी आगे आए। हाँ, हाँ। और उनको लेके मैंने कुछ स्कूल में ये सुविधा स्टार्ट की। अभी कंकराड़ी, बड़ी कंकराड़ी जो है KH, हाँ। वहां पे पहली वो शुरुआत हुई, उसके बाद में सदाशिव नगर है। तो वहां पे कैसा है, वो लोग अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में जी। उधर के ही बच्चे, गांव के ही बच्चों को, हाँ। वो बंदा उसके गांव का ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला बंदा उधर उनके लिए हर रोज सुबह 1 घंटा देना स्टार्ट किया। उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बदलाव आ गया। क्या बात। बट ये रिजल्ट ना आ पाए, उस वजह से
हम लोग रिजल्ट कितना बढ़ गया वो नहीं बोल सकते, जी जी बट इतना यकीन है आज वो बच्चे हम लोगों को देखने के बाद एक रिस्पेक्ट देता है, हाँ। तो उनको हमारे पास से कुछ ना कुछ मिला है, उसी वजह से हम लोगों को रिस्पेक्ट है। जी उसके साथ साथ हमने कुछ गैनेक डॉक्टर्स को हमारे साथ लिया है, हाँ जिसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जो गर्ल्स के लिए एजुकेशन रहता है जी वो भी बहुत मायने रखता है, बिल्कुल तो वो देने के लिए हम लोगों ने कुछ गैनेक डॉक्टर्स को लेके हाँ उनको भी सुविधा देने का अभी शुरुआत करने वाले जी। हैं। जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे हाँ। उसके साथ साथ हम लोग हमारा शेड्यूल बनाने का प्लान कर रहे हैं, जी और अभी ऑलरेडी हमारे पास अनगोल और बेलगाम के कई जगह से हम लोगों को इस साल हाँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जी और बहुत से टीचर हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। क्या बात है। तो आने वाले कल में हम लोग प्राइवेट स्कूल्स भी गवर्नमेंट के स्कूल्स की तरह थोड़ा बहुत एजुकेशन के तौर पे डेवलप करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जी ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जी क्या बात है सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर कर। बहुत अच्छे मकसद को लेकर बहुत अच्छे विचारधाराएं आपकी हैं, बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं, और यही हम लोग भी दुआ करेंगे कि आपके रास्ते में कभी कोई रुकावट ना आए, किसी रुकावट के बगैर आप यूं ही चलते रहें, क्योंकि आप एक नेक काम कर रहे हैं और भगवान आपको वो सब कुछ दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। तो आइए इसी दुआ के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जो आप सर्विस दे रहे हैं, जो जरूरतमंदों को जो आप बेलगाम सिविल हॉस्पिटल में जो खाना रात का जो आप खिलाते हैं, मुफ्त खाना जो खिलाते हैं, इसमें आप किसी मजहब के लोगों को नहीं देखते, सभी हिंदू मुस्लिम मराठी सभी लोग वहाँ पे खाते रहते हैं, तो ये एक भाईचारा का एक संदेश भी आप वहाँ से दे रहे हैं। तो आजकल जो ये देश में माहौल बना है, ये जो नफरत का, ये जो मजहब को लेकर जो विचारधाराएं बन रही हैं, इसके बारे में आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, हम लोग जन्मने से पहले तो कोई मजहब हम लोगों को मालूम नहीं होता। जब बचपन में हम लोगों को कुछ तरीके सिखाए जाते हैं जी, वो वक्त से हम लोगों को मजहब जानकारी होती है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। क्या बात है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है जी और कोई भी आप धर्म का बुक निकालिए, जी, उसमें अगर मैं मेरा गीता निकालूं, आप कुरान निकालेंगे, कोई बाइबल निकालेगा, तो उसमें हर जगह पे इंसानियत ही है बेशक। और वो अगर हर मजहब का लेके अगर चलना शुरू करे जी तो ये बात नहीं होगी। यहाँ पे कैसा हुआ है, सामने वाला पत्थर मार रहा है तो उससे बड़ा पत्थर मैं कैसा उसको मारूं, एक कंपटीशन की वजह से ये सब कुछ चीजें बढ़ते जा रही है, जो हालांकि हमारी तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए ये बहुत हानिकारक है। जी जब तक हम लोग इकट्ठा है और जब तक हमारा हिंदुस्तान करके ये रहेगा, जी, तब तक ही हम लोग यूनाइटेड होके आगे बढ़ सकेंगे। क्या बात है। डिवाइड होंगे तो फिर से यही रहेगा, फिर कोई भी हम पर कोई भी हुकूमत हुकूमत कर सकता है, जैसे कि अंग्रेजों ने की थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके ही वो अंदर आए थे, और वही आजकल हो भी रहा है। हाँ वही, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। जी, और एक इंसानियत की मिसाल, जैसे मेरे डैड बोला करते थे कि उनके जमाने में शरबत बांटने वो खुद रुका करते थे, क्या बात है, और गणपति लेने उनके फ्रेंड आया करते थे। क्या बात। तो वो मिसाल कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए फिर से, जी, और फिर से मोहब्बत का एक बेलगाम की तरफ से एक पैगाम जाना चाहिए पूरे मुल्क के लिए। बिल्कुल सही। और वही मेरी भी ऊपर वाले से दुआ है। जी, और ये ईद के मौके पे अभी मैंने ये बात करते वक्त एक रह गया था जी, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में मैं सिर्फ गरीबों को खाना नहीं देता जी, मैं जरूरतमंद को खाना देता हूँ जी, और उनके त्योहार मैं जो भी त्योहार हर मजहब का है वहाँ पे मैं हर त्योहार मनाता हूँ, चाहे वो दिवाली हो, चाहे ईद हो, और चाहे क्रिसमस हो, या रंग पंचमी हो, या होली हो। तो धर्म का भेदभाव वगैरह कुछ नहीं होता। हम अभी आने वाली ईद के लिए भी हमने बहुत सी अच्छी तैयारी की है, आप सब वहाँ पे आ जाइए, देखिए वहाँ पे हम लोग सुरकुरमा बांट के ईद मनाते हैं जी। और सुरकुरमा जैसे आपके घर में जब आपके भाई को बुला के सुरकुरमा देता है या दोस्त को, वही क्वालिटी का सुरकुरमा हम लोग वहाँ पे परोसते हैं। क्या बात।
तो लीजिए सुरेंद्र साहब, आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो ये काम कर रहे हैं, जो नेक काम कर रहे हैं, वाकई एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और इसमें आपको पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप किसी से डोनेशंस वगैरह लेते हैं? ये बात हमें बताइए। और इस अच्छे काम के लिए आप, अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है वॉलंटियर्स के तौर पर, तो उसके लिए आप कैसा ये करते हैं, उसका कैसा इस्तकबाल करते हैं, उसका कैसा वेलकम करते हैं? रही बात डोनेशन की, तो डोनेशन हम लोग किसी के पास मांगते नहीं है जी। अगर किसी को दिल में आए, वो कितना, उसके दिल के हिसाब से वो कितना भी दे सकता है। हम लोग कोई अपेक्षा नहीं रखते जी। और ऊपर वाला पीछे जब रुका है, हाँ। तो किसी ना किसी बहाने से जब मुझे उधर खड़ा किया है, तो मुझे देने के लिए भी वो कहीं से कहीं ताकत मुझे देते रहता है। और वही हिसाब से मुझे कुछ लोग अभी डोनेशन, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, या बरसी जो रहती है मौत के बाद में, वो बरसी के वक्त उनके नाम से खाना खिलाने के लिए आ रहे हैं। हाँ। बच्चों के बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने आ रहे हैं और वो हिसाब से वो शुरू हो चुका है अभी। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुड़ेंगे ऐसे इसमें, तो जो मेरी सेवा है वो मैं बढ़ाने के भी इसमें हूँ। जैसे कि अभी तो मैंने हार्ट वेंट चालू की है, उसके साथ साथ जो टेम्पररी या परमानेंट डिसेबल होते हैं हॉस्पिटल में, उनको घर लाने के लिए जब एम्बुलेंस लगती है, वो भी एम्बुलेंस में फ्री देने के फिर मैं अभी फिलहाल हूँ। और वो भी अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो बहुत जल्द शुरू करने के इसमें मैं हूँ। दूसरी बात रही वॉलंटियर्स की। वॉलंटियर्स के लिए गेट हमारा टोटल ओपन है। हाँ। यहाँ पे कोई अगर एजुकेशन टीचर्स वगैरह स्टाफ है और वो वॉलंटियरली हफ्ते में 1-2 घंटा अगर देना चाहता है, तो उसके एरिया में हम लोग उसके जो हमारा एजुकेशन फॉर नीडी है उसमें उसको शामिल करके हम लोग उधर के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल का काम है, उसके साथ साथ हार्श वैन है। तो हमारे लिए यहाँ पे वॉलंटियर्स के लिए हमेशा डोर ओपन रहता है, कोई भी हमारे पास आ सकता है। और परोसने के लिए भी हम लोग गेस्ट करके कोई डोनेशन दे तभी आके परोस सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ खाना परोसने के लिए भी हर शाम हम लोग 7 बजे वहाँ पे रहते हैं। कोई भी आके अपनी मर्जी से वहाँ पे खाना परोस सकता है, सिर्फ हमारी निगरानी के अंदर रहेगा। जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सुरेंद्र अनगोलकर साहब जो एक नेक मकसद को लेकर, एक नोबल कॉज को लेकर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, वाकई एक बहुत बड़ा काम है। वाकई ये काम काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। और बेलगाम एक्सप्रेस की जानिब से मैं सुरेंद्र अनगोलकर साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह से वो लोग जो साहिब निसाब हैं, जिनके पास दौलत है, भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जिनको दौलत से नवाजा है, वो भी ऐसे काम के लिए आगे आए और इस तरह के काम आप करें। इसमें जो है कौम का फायदा हो सकता है, लोगों का फायदा हो सकता है। और जिस तरह से सुरेंद्र अनगोलकर साहब ने कहा कि अगर कोई गेस्ट टीचर्स हैं जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं भी तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं बेलगाम एक्सप्रेस की ओर से कि आप भी अगर आप चाहते हैं तो इनके साथ जुड़ जाएं, इस नोबल कॉज में, इस नेक मकसद के लिए आप काम करें। इसी के साथ आप सबसे हम इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। मीज़ान डेवलपर्स और मुश्ताक तहसीलदार तमाम आलम की उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं।